देश की राजधानी के दिल में बैठे इस 28 एकड़ की ये बेकिस्मती जमीन जिस पर आज दिल्ली जिमखाना क्लब खड़ा है, केवल एक क्लब की कहानी नहीं है मित्रों। ये उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें सत्ता, संपत्ति और विशेष अधिकार कुछ चुनिंदा लोगों की निजी जागीर बन जाते हैं, जबकि देश की आम जनता केवल तमाशाबीन बनकर रह जाता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज इंडिया थिंग्स में बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने सरकारी जमीन पर चल रहे हैं दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून 2026 तक अपना पूरा परिसर सौंपने का आदेश दिया है। यह आदेश क्लब की एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी उस कहानी पर पर्दा डाल देता है जिसमें कॉलोनियल लग्जरी, पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर के विशेष अधिकार और हमेशा मौजूद रहने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव शामिल है। देश की राजधानी के दिल में बैठे इस 28 एकड़ की ये बेकिस्मती जमीन जिस पर आज दिल्ली जिमखाना क्लब खड़ा है, केवल एक क्लब की कहानी नहीं है मित्रों। ये उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें सत्ता, संपत्ति और विशेष अधिकार कुछ चुनिंदा लोगों की निजी जागीर बन जाते हैं, जबकि देश की आम जनता केवल तमाशाबीन बनकर रह जाता है। जिस जमीन की कीमत आज हजारों करोड़ रुपया बनाए जाते हैं, जिसका वार्षिक बाजार किराया सैकड़ों करोड़ हो सकता है, उसके बदले सरकारी खजाने में केवल नाम मात्र का किराया जमा हो और उस पर भी कुछ हजार विशेष लोग मौज उड़ाएं, तो ये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ खुला मजाक कहा जा सकता है। यह प्रश्न केवल जमीन का नहीं रह गया है बल्कि उस व्यवस्था का है जिसमें दशकों तक दिल्ली के सबसे प्रीमियम इलाकों में को एक सीमित कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जिस भारत ने समान अवसरों और सामाजिक न्याय की बात की थी, उसी भारत में सत्ता के गलियारों के आसपास ऐसे क्लब विकसित हुए जो धीरे धीरे अंग्रेजों की जमाने के लिए एलिट संस्कृति की प्रतीक बन गए। आम नागरिक जहां सरकारी जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए बरसों तक दफ्तरों के चक्कर काटता है, वहीं कुछ प्रभावशाली परिवार और नौकरशाही से जुड़े लोग लगभग मुफ्त में करोड़ों अरबों की संपत्ति का आनंद ले रहे हैं। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हम समानता, ये इसको समानता नहीं कह सकते। ये कैसा लोकतंत्र में संभव भी हो सकता है। आज जब देश की सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रहे हैं, सेना की आधुनिकीकरण और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थानों के लिए भूमि का महत्व असाधारण है। ऐसे में यदि सरकार यह सोचती है कि सार्वजनिक भूमि को निजी देश का बनने देने के बजाय राष्ट्रीय हित में उपयोग किया जाए, तो इसमें क्या गलत बात है। आखिर ये जमीन किसी निजी खानदान की विरासत नहीं है बल्कि भारत की जनता की संपत्ति है। ये विरोध करने वाले तर्क देंगे कि क्लब सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विरासत आखिर किसकी? उस आम करदाता की जो हर साल टैक्स भरता है और बदले में बदहाल सार्वजनिक सुविधाएं पाता है, या उन चुनिंदा लोगों की जिन्होंने दशकों तक सत्ता से निकटता का लाभ उठाकर इस व्यवस्था को अपने हित में बनाए रखा। सच्चाई यह है कि देश में एलिट इकोसिस्टम का एक ऐसा जाल तैयार हुआ है जिसमें नियम हमेशा आम जनता के लिए कठोर रहे और विशेष अधिकार हमेशा प्रभावशाली वर्ग के लिए सुरक्षित रहे। यह भी ध्यान देने वाला बात है या ध्यान देना योग्य है कि जब देश में गरीबों की झुग्गियां हटाई जाती है, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलते हैं, विकास परियोजनाओं के नाम पर आम लोगों को विस्थापित किया जाता है,
तब तथाकथित एलाइट वर्ग के इन विशेष अधिकार पर सवाल उठना अचानक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन का मुद्दा कैसे बन सकता है? क्या कानून केवल कमजोर के लिए है? यदि सार्वजनिक संस्थानों का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले उन जगहों से होनी चाहिए जहां दशकों से सत्ता और प्रभाव के देश पर कब्जा कायम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने वीआईपी संस्कृति और सत्ता के विशेष अधिकारों को चुनौती देने की कोशिश की है। चाहे लाल बत्ती संस्कृति खत्म करना हो, सरकारी सुविधाओं पर अंकुश लगाना हो या सत्ता के पुराने केंद्रों को चुनौती देना, उनकी राजनीति ने बार बार ये संदेश दिया है कि देश कुछ परिवारों और एलाइट ग्रुप्स की निजी जागीर नहीं है। यदि दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाती है तो इसे केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि उपनिवेशक मानसिकता पर प्रहार के रूप में देखा जाएगा। भारत अब 1947 का वो देश नहीं रहा जहां कुछ अंग्रेजिंदा अभिजात वर्ग ही सत्ता और संसाधनों का स्वामी बना रहे हैं। नया भारत जवाब मांग रहा है, आखिर जनता की जमीन पर जनता का अधिकार कब स्थापित होगा? और यदि हजारों करोड़ों की राष्ट्रीय संपत्ति केवल 2500 लोगों की विलासिता का साधन बनी रहे तो यह केवल आर्थिक अन्याय नहीं बल्कि नैतिक भ्रष्टाचार भी है। अब समय आया है कि सरकार स्पष्ट संदेश दे, सार्वजनिक संसाधन जनता के लिए है, किसी बंद दरवाजे वाले कूलिंग क्लब के लिए नहीं है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।